सजदों के शौकीन गाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रज़ा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो में हम आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, हम पिछले 2-3 दिन से हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ज़िक्र हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हमारी बात नाज़रीन को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और कोई सवाल दिल में बाकी ना रहे। कल कोई अगर हमारा प्रोग्राम ना देखे हों तो आज जब हम शुरू करें तो भी उनको बात पूरी तरह से समझ आ जाए, इस तरह से हम बात करेंगे। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, ये हदीस बहुत अहम बातों पर मुश्तमिल है और हम इस हदीस का तज़किरा कर रहे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए आई। जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है और रोने की वजह से आपकी आंखें सुर्ख हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान, आप क्यों इतना रो रहे हैं? आपने जवाब दिया कि मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अज़ाब हो रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफ़क़त है कि हम कभी उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम अपने बच्चे को मामूली सी चोट लगते हुए नहीं देख सकते, हम अपने बच्चे को कड़ी सज़ा होते हुए नहीं देख सकते। हम तड़प जाते हैं, बच्चे को मामूली से बुखार में हम नहीं देख सकते। अगर बच्चे को खांसी हो रही है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत तो सारी दुनिया की मौत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब हौलनाक अजाब में मुब्तला पाया तो इस वजह से मुझे रोना आ रहा है।
कि मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का दर्दनाक अजाब होगा। अजीज़ नाज़रीन हज़रात, चले हम वजाहत कर देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उस औरत का दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। अजीज़ नाज़रीन हज़रात, एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद बहुत हौलनाक और दर्दनाक अजाब है, और फिर बालों के बल लटकाना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा बात है और तकलीफ़दा सज़ा है। उस पर तीसरी चीज़ ये कि उसका दिमाग पक रहा होगा। अल्लाह की पनाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी औरत को जहन्नुम में मैंने इस हाल में देखा कि वो ज़ुबान के बल लटकी हुई है। अब अंदाज़ा करें कि ज़ुबान खींच कर निकाल कर उसके ज़रिए से पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो कितनी सख्त तकलीफ़ होगी। ज़ुबान तो बहुत नाजुक चीज़ होती है, तो कितना अज़ियतनाक अज़ाब है, सोचने का मकाम है। तीसरी औरत के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत छातियों के बल लटकी हुई थी जहन्नुम में। चौथी औरत के बारे में फरमाया कि दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए थे। पांचवी औरत के बारे में फरमाया कि पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है। अजीज नाज़रीन हज़रात, गौर से समाअत फरमाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, लेकिन हकीकत में वो एक औरत है और सांप बिच्छू उसको लपटे हुए हैं। छठी औरत की हालत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पीछे के रास्ते से आग निकल रही है, और उस पर भी अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम की गुरज उसको मारते जा रहे हैं, जहन्नुम के कोड़े से उसको मारते हुए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 औरतों पर होने वाले अजाब की तफसील इस तरह से बतलाई। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, औरतों पर ये अजाब उनको कौन से आमाल की वजह से हो रहा था, उनके कौन से ऐसे आमाल थे जिनकी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस कदर हौलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था, बेटी फातिमा ये वो औरत होगी, घर से बाहर बेपर्दा होकर निकलेगी, नंगे सर के साथ निकलेगी। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती होगी, ऐसी औरत को ये अजाब दिया जाएगा। अजीज नाजरीन हजरात, अगर हम जायज़ा लें हमारे अपने माशरे का, हमें ये गुनाह छोटा नज़र आएगा, आम नज़र आएगा, क्योंकि हमारे हर रोज़ नज़रों में आता है, हमारे देखने में आता है, तो ये गुनाह हमें आम लगेगा। लेकिन याद रखें, ये गुनाह आम नहीं है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक, गौर से समाअत फरमाइए नाज़रीन, औरत का सारा जिस्म सर से लेकर पाँव तक सिवाय चेहरा और दोनों हाथ, दोनों पैर के अलावा पूरा जिस्म सत्र है। सत्र का मतलब होता है पोशीदा, छुपाने के आज़ा, जिसको नमाज में छुपाना फ़र्ज है ना, जिसको नमाज में छुपाना फ़र्ज होता है ना, वो आज़ा
नमाज के बाहर भी सत्र ही हैं, छुपाने की चीज़ ही हैं। अगर नमाज में कम से कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में हम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लें तो नमाज नहीं होगी। या किसी औरत ने इतना बारीक दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा हुआ है जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं, तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सर जो है छुपाने की जगह है, सर के बाल सत्र में शामिल हैं। समझ आ रहा है ना आपको? सत्र में छुपाने की शर्त पूरी नहीं होती, इसीलिए हमारी नमाज नहीं होगी। बारीक दुपट्टे में जिसमें से सर के बाल नजर आ रहे हों, ऐसे दुपट्टे में नमाज नहीं होती। बाज़ ख़वातीन को हम देखते हैं बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं या उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, जबकि दोहरा करने के बाद भी बाल झलकते हैं। और कभी कभी दुपट्टा इतना छोटा होता है कि ना चोटी उनकी छुपती है और ना ही सामने के आज़ाद छुपते हैं, इतना छोटा दुपट्टा होता है। नमाज नहीं होगी। ये तो नमाज के अंदर की बात बोल रहे हैं, नमाज नहीं होगी। जिस तरह नमाज में छुपाना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह नमाज के अलावा भी ख़वातीन को सर के बाल ढांकना ज़रूरी है। वो सर के बाल उसके लिए सत्र हैं। कुछ लोगों की आस्तीन इतनी छोटी है कि दुपट्टा पहनने के बाद भी उनके बाजू गट्टों तक नहीं छुपते। अजीज़ नाज़रीन हज़रात, मसला बताने का तो हमारा इरादा नहीं था, लेकिन हम बता रहे हैं। बाल नज़र आ रहे हैं, बाल चोटी खुली हुई है नमाज के दौरान, या आपने छोटे आस्तीन पहने हैं जिसकी वजह से बाजू खुले हुए हैं, नमाज नहीं होगी। चेहरा, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपना ज़रूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, बात जहन में आ रही है, हम आपको ये बता देते हैं कि जबकि हम कुछ और मज़मून पर चल रहे हैं, बात सही है, लेकिन हमारा मकसद बतलाना है और हम ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। नाज़रीन गौर फरमाइए कि सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म पर्दे में दाखिल है, ठीक है। जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी ज़रूरी है, घर से बाहर भी अशद ज़रूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है, और हमने अभी आपको जो बतलाया ये उसका अज़ाब है। जो आपने सुना वो अज़ाब इसी गुनाह की वजह से होगा। बाज़ पर्देदार ख़वातीन जो हैं घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर में जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं उनसे वो ख़वातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने अपने सर को खुला रखती हैं, बाजू वगैरह खुला रखती हैं। साड़ी में हमें बिल्कुल पर्दे का एहतमाम नज़र नहीं आता, और हमारी नज़र में साड़ी पहनना ही, वो बात हमारी समझ में ही नहीं आती। इसीलिए हम साड़ी को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि साड़ी से हमें लगता है कि वो पर्दे के हुक्म में ही नहीं आती। साड़ी से ज़्यादा बेपर्दगी होती है जहाँ तक हम समझते हैं, लिहाजा हम उसको अपने बात में शामिल नहीं करेंगे। तो किसी भी नामहरम रिश्तेदार के सामने सर, सीना, हाथ, बाजू, ये सारी चीज़ें खुले रखना हराम है। शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की भी इजाज़त नहीं है।
और हम जो अजाब के बारे में अभी पढ़े हैं वो इसी गुनाह के बदले में हो रहा है। अजीज नाजरीन हजरात, बेशक वो हमको बहुत आम सा गुनाह नज़र आता है या किसी किसी की नज़र में तो वो गुनाह ही नहीं है, लेकिन नाजरीन वो सख्त तरीन गुनाह है। हमारा दीन हरगिज़ भी मुश्किल नहीं है। आप घर में महरम के सामने हर वक्त अपने सर को खुला रख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारा दीन सख्त नहीं है, ये बात याद रखें। महरम के अलावा के सामने सर खुला रखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। हम ये बता रहे थे कि अल्लाह के आज़ाब से हमें डरना चाहिए। सर खुला रखना या सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ना जिससे सर के बाल नज़र आ रहे हैं, या सिर्फ बराए नाम दुपट्टा गले में डालकर रखना, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियाँ भी खुली हुई हैं, कलाइयाँ भी दिखाई दे रही हैं, जेवर भी पहना हुआ है और नामहरम मर्द के सामने हम आ जा रहे हैं। यही वजह है कि ऐसी औरतों पर इतना शदीद और हौलनाक अज़ाब होगा। और नाजरीन, बात चूँकि लंबी हो रही है और हम उसको मुख्तसर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बुरक़ों का हाल देख लीजिए आप। बुरक़े निहायत ही चुस्त और बिल्कुल नज़रों को लुभाने वाले और इतने तंग कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। क्या आप इन बुरक़ों से मुतमईन हो रहे हैं? आपके बुरक़े में इतनी कारीगरी है कि हम जिस मकसद के लिए बुरक़ा पहनते हैं वो मकसद ही ख़त्म हो गया। जिस मकसद के लिए औरत बुरक़ा पहनती है, पर्दा करती है, पर्दे के लिए ना कि लोग नामहरम की नज़र हम पर ना पड़े, बुरक़ा ही ऐसा पहन रहे हैं कि नज़रों को अच्छा लगे, तो मकसद ख़त्म हो गया। नाजरीन सुन लें, नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अज़ाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, मैंने अपनी आँखों से उनको जहन्नुम के अंदर सर के बल, बालों के बल लटकते हुए देखा है और उनका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। अजीज नाज़रीन हज़रात, ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये मामूली गुनाह नहीं है और हमें चाहिए कि हम इन गुनाहों से बचें। भले ही आपको ये छोटे लगते हों, आम से लगते हों, हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है कि हमें बड़े बड़े गुनाह भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। गुनाह की मज़म्मत उस वक्त और बढ़ जाती है जब उसको हम आम समझ कर करते हैं। अजीज़ नाज़रीन हज़रात, हम तो चाह रहे थे कि हदीस की तकमील हो, लेकिन हमारी बात कहाँ से कहाँ चली गई और हमें लगा, हमारे वालिदा मोहतरमा ने बतलाया था कल कि बेटा आप कुछ मसाइल भी बताते चलें लोगों को, और उनकी बात हमारे जहन में थी, इसीलिए हमने एक दो मसले का इजहार आपके सामने किया है। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, उम्मत की ज़िम्मेदारी, अहम तरीन ज़िम्मेदारी पता है क्या है? कि हम नेकियों की तलक़ीन करें, नेकियों की तरफ बुलाएं और बुराइयों से रोकें। बहुत सारी अहादीस आपको मिलेंगी औरतों पर अज़ाब देखने के बारे में, और बहुत सी अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र भी फरमाया। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में ज़्यादातर औरतों को ही देखा। फिर फरमाया कि औरतों के जहन्नुम में कसरत से जाने की 4 वजह हैं। एक वजह यह है कि उनमें अल्लाह की इताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह बतलाई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह बतलाई
कि उनमें अपने खाविंदों की फर्मा बरदारी बहुत कम है। चौथी वजह ये बतलाई कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। और ये जो घर से बाहर बेपर्दा होकर निकलना, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हैं, खूब आरास्ता होकर मेकअप वगैरह कर कर बेपर्दा होकर निकलती हैं। अजीज नाजरीन हजरात, औरत को जीनत करने का, ज़ेबाइश करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन अपने शौहर के सामने, अपने बाप भाई बेटे के सामने आए तो कोई मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जायज़ है। बल्कि शौहर के सामने खूब बंठन कर आए, ये इजाज़त है, लेकिन ना महरम के सामने हरगिज़ नहीं। ये फेल गुनाह है, हराम है, नाजायज़ है और इससे बचना हमारे लिए वाजिब है। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह कल हम आगे इसी हदीस पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इस हदीस का माना और मतलब समझेंगे और उस पर बहुत सच्चे दिल के साथ अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम तमाम को जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सजदों के शौकीन गाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे।